दोस्तों, अगर आप सब्जी वर्गी खेती करते हैं तो इसमें आपको जो उर्वरकों का शेड्यूल है, उर्वरकों की मात्रा है, इसको जानने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। जो सब्जियां 4 से 6 महीने में तैयार हो जाती हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे आपको उर्वरक देनी है, कब देनी है, कौन कौन सी उर्वरक कितनी मात्रा में देनी है। स्टेज यहाँ पर 3 होती हैं। पहली अवस्था होती है, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। पौधे की 3 अवस्थाएं होती हैं जिनमें हमें इन उर्वरकों को सही मात्रा से प्रयोग करना होता है। पहली अवस्था पौधे की रोपाई के बाद आपको क्या करना है, 25 केजी यूरिया देनी है और डीएपी 20 केजी, पोटास 15 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट आप 15 केजी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप 4 से 5 किलोग्राम ले सकते हैं। ये आपको पहली बार उर्वरक देना है या रोपाई से पहले, रोपाई के ठीक तुरंत बाद। ठीक 15 दिन बाद आपको यूरिया देनी है 20 केजी, डीएपी देनी है आपको 15 केजी, 15 केजी पोटास और मैग्नीशियम सल्फेट आपको 10 केजी देनी है। दूसरी जो अवस्था है, जब हमारे पौधे की बढ़वार हो रही हो तब आपको यूरिया 15 केजी देना है, डीएपी 25 केजी, पोटास आपको 10 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट आपको 5 केजी देना है, सल्फर 3 किलोग्राम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको 5 किलोग्राम देने रहेंगे। इसके बाद जो अगली बढ़वार की समय की जो अगली उर्वरक है, उसमें आपको यूरिया 15 केजी, डीएपी आपको 25 केजी, पोटास 10 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट आपको 10 केजी और कैल्शियम आपको यहाँ पर 10 केजी तथा सल्फर भी 3 केजी देने की आवश्यकता रहेगी। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो ये अवस्था होती है, तीसरी अवस्था, जिसमें फल फूल बन रहे होते हैं, इसमें जो उर्वरकें हैं इनका काफ़ी आप ध्यान दें। फूल पत्ती जब विकास हो रहा हो फूलों का और फलों का, तब आपको क्या करना है, यूरिया 10 किलोग्राम, यूरिया की मात्रा कम कर देनी है, डीएपी 5 किलोग्राम, पोटास आपको बढ़ा देनी है 25 किलोग्राम और कैल्शियम आपको 15 केजी देना है। ठीक इसके आप 10 या 12 दिन बाद फिर दे सकते हैं। 10 केजी यूरिया, डीएपी 5 केजी, पोटास 25 केजी और कैल्शियम सल्फेट आपको 15 केजी देनी होगी। तो ये जो उर्वरकों का शेड्यूल है, ये बिल्कुल सही और सटीक है, जिससे आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि अगर आप पहली अवस्था में कोई भी उर्वरक दे रहे हैं, जैसे एनपीके 12-32-16 या कुछ लोग सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं और कोई अन्य चीज़ें देते हैं, कीटनाशक उर्वरक जितनी भी देते हैं वो दे सकते हैं। दूसरी अवस्था में भी आपको जो शेड्यूल हमने बताया उस हिसाब से देंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन नहीं दे पा रहे हैं तो आप यूरिया का प्रयोग अच्छे से करें, फास्फोरस का प्रयोग करें और सल्फर इत्यादि दे दें। अगर नहीं होता है तो तीसरी अवस्था को आप बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हमने आपको बताया है कि यूरिया आपको कम मात्रा में देनी है और डीएपी पोटास आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में देनी है 25 केजी के हिसाब से और कैल्शियम आपको 15 किलोग्राम। तो ये जो हमने आपको जो तीसरी अवस्था बताई है, इसमें जो 2 हमने आपको भाग बताए हैं, इनको आप ज़रूर दें, क्योंकि उस समय फल फूल की अवस्था होती है तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप हमारी बताई गई जो प्रक्रिया है इस हिसाब से पूरी आप फॉलो कर लेते हैं, उस तरह से उर्वरकें दे देते हैं पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था में, क्योंकि 6 बार आपको उर्वरकें देने को हमने बताया है, तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा और जो सब्जी वर्गी फसलें होंगी उनका विकास तेज़ी से होगा और जल्द ही आप मार्केट में अच्छी कीमत प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी सब्जी वर्गी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग करने की मात्राएं, कैसे कैसे देना है, क्या क्या करना है, सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय जवान जय किसान लिखें कि किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमारा साथ दें। धन्यवाद।